वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। वो पापा को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन पापा तो उन्हीं को मुंबई ढूंढने गए हैं ना। ऐसे मतलब? तो शादी क्यों नहीं की तुम? मेरे ख्याल से जो बातें तकलीफ पहुंचाती हो उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। बेटी, हम नहीं चाहते तुम्हारी वजह से अजय हमसे दूर हो जाए। गुलवैया देखिए ना, देखिए तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है ना। जिस बच्चे ने उम्र भर अपने बाप की शक्ल ना देखी हो वो अपने बाप पर कैसे जा सकता है? क्या मैं जिंदगी भर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख पाऊंगी? वो दिन आएगा, जरूर आएगा। मेरा दिल कहता है कि आपके हिस्से की खुशी आपको एक साथ मिलेगी। गुले, मेरा बेटा विशाल वापस लौट आता ना तो अब मेरा घर फिर से आबाद हो जाता। पता नहीं वो बेचारा भी अपने बच्चे की तलाश में किधर किधर मारा मारा फिरता होगा। उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती? 20 साल हो गए ना कोई खत ना कोई टेलीफोन पे बात, याद नहीं आती क्या? आदमी तड़पता भी होगा मगर वो अपने आप को सजा दे रहे। वो किस बात की सजा? तेरी गलतियों की। मेरी गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। भगवान, मेरी सजा तो उसे क्यों दे रहा है? शमशेरा, यार माँ बाप की गलतियां हमेशा औलाद की खुशी के रास्ते में रोड़ा बन के आती हैं और यही माँ बाप की सजा होती है। यार सजा बहुत हो गई, अब तो रहम कर। रहम ही तो किया है शमशेरा, जो तुझसे तेरा पोता मिला दिया है। और यार इतना नाशुक्र ना बन। क्या करूं, बाप हूं ना मैं, बाप। गुले, यार अपनी नमाज में मेरे विशाल के लौट आने की दुआ मांगना। करता हूं, हमेशा दुआ मांगता हूं, सिर्फ विशाल के लिए नहीं, अपनी बेटी आरती के लिए भी। उसका नाम मत ले यार, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी तो वो मेरी बेटी की जिंदगी में आई। देख शमशेरा, ये बात यार तूने मेरे सामने की है ना, कोई बात नहीं। ये बात अपने पोते के सामने मत करना, नहीं तो उसे भी खो बैठेगा। ना खुदाया, नहीं कभी नहीं करूंगा। बड़ी प्रार्थनाओं से उसे पाया है मैंने। शमशेराज ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। और यार अभी तो जिंदगी अब पूरी होने को आ गई है। अपने बच्चों की तमाम खुशियां उनके सामने है, मैं वो खुशियां देखना चाहता हूँ। यार ये बात तेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? बोले तू हमारी गलतियों का एहसास हमें बार बार मत दिलाया कर, हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं।
अजय से बात की तूने? बहुत समझदार लड़का है। गले से भी लगाया? हाँ शमशेरा, लगाया। वो ऐसा लगा जैसे जिस्म को वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो कट के गिर गया था, वापस आके जिस्म के साथ मिल गया है। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। वो अपने दादे को माफ कर देगा? करेगा, जरूर करेगा, इंशाल्लाह करेगा। नहीं अंकल, मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अजय, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस घर का नमक तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटा। उस घर का नमक खाना मेरी मजबूरी है अंकल, और उस घर को तबाह करना मेरा लक्ष्य, और मेरी मौत भी मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं फेर सकती। मैं तो बस बेसब्री से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब शमशेर राज अपना सर मेरी मां के कदमों में रख के उससे माफी मांगेगा। वो दिन जरूर आएगा अजय, और उस दिन मैं शमशेर राज से उसकी ज्यादतियों का हिसाब मांगूंगा। जब से तुम उस घर में रहने लगे हो ना, ऐसा लगने लगा है कि मेरा वो सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जी करता कि इस खेल को आज ही खत्म कर दो। ऐसी जल्दबाजी मत करो अजय, सारा खेल बिगड़ सकता है। अगर शमशेर राज को इस बात की भनक भी पड़ गई ना, तो अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने दादा की दौलत से ऐश करो, उनका पैसा पानी की तरह बहाओ, उनके बिजनेस की ताकत का अंदाजा लगाओ, और उनकी जड़ें खोखली करने का षड्यंत्र करो। अंकल, उन्हें शक भी हो सकता है। कैसे? वो जानते हैं कि मैं एक खुददार लड़का हूं। अगर मैंने उनकी दौलत लुटानी शुरू कर दी तो उन्हें शक जरूर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो, बहुत चालाक आदमी है शमशेर। इसलिए कहता हूं कमल अंकल, हर चाल सोच समझ के चलनी होगी। मामा देखिए, मैंने भैया के लिए इतने सारे कपड़े खरीदे। पता है, मैंने ये सारे कपड़े अपने पॉकेट मनी के बचाए हुए पैसे से खरीदे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये टी शर्ट कैसी है? अच्छी। सिर्फ अच्छे है? बेटी, प्यार से अगर कोई मामूली सी भी चीज दी जाए ना, तो उसकी अहमियत उसकी कीमत या फिर क्वालिटी से नहीं तौली जाती है, वो तौली जाती है प्यार से। तुम्हारे इस गिफ्ट में बेशुमार प्यार छुपा है। बहुत प्यार करती हूँ ना आपसे भैया से। हाँ मामा। मामा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनकर मुझे मेरा भाई दे दिया। क्या इसी तरह से वो पापा को भी वापस ले आएंगे? बोलिए ना मामा। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पापा भी वापस आ जाएंगे। आई एम सॉरी मामा, मुझे आपको पापा की याद नहीं दिलानी चाहिए थी। आपको पापा बहुत याद आते हैं ना? मेरे पास उनकी याद ही है बेटा। आप पापा के बगैर अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करती है ना? बेटे, हर मर्द और हर औरत एक दूसरे के बिना अधूरी है। वो भी मेरे बगैर अधूरे नहीं है। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है, वो जहां कहीं भी है खुश रहे। हेलो। कौन? पूजा? हाँ, कौन? सूरज जी, गुड इवनिंग। इतनी रात को कैसे फोन किया आपने? अच्छा, आपको मामा से बात करनी है? हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली बात तुमसे बात करने का दिल कर रहा था, इसलिए। मुझसे? आप सच बोल रहे हैं ना? आई एम सो हैप्पी कि आपको मुझसे बात करनी है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। और आपका काम? ठीक चल रहा है, वेरी टायरिंग। पता है, मैं मामा से भी यही कहती हूँ कि इतना काम मत किया कीजिए। माना कि इंसान को पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन अगर उन पैसों से एंजॉय ना कर पाए तो क्या फायदा? हाँ, बात तो सही है, लेकिन जिन्हें अपना काम एंजॉय करने की आदत पड़ जाए वो क्या करें?
तो फिर आपको अपने काम को टायरिंग नहीं कहना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन दिमाग तो नहीं थकता, पर शरीर तो थक जाता है ना। एनीवे, आपकी मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मा पापा को याद कर रही हैं। सूरज जी, आप मुझे मेरे पापा को ढूंढने में मदद करेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूजा, जरूर। लेकिन पूजा, आपके दादाजी बहुत रसूख वाले हैं और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो उन्हें नहीं मिले। तो हमें मिलना तो बहुत मुश्किल होगा ना। खैर, फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको मम्मा से बात करनी है? अब नहीं, मैं कल सुबह उनसे फोन पे बात कर लूंगा। अच्छा पूजा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम भी सो जाओ। ओके, बाय। मम्मा, सूरज जी आपसे कल बात करेंगे। मैं कपड़े रख कर आती हूँ। ओके? हेलो। क्या बात है, आपने मुझसे बात किए बगैर ही फोन रख दिया? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आप अपने पति की यादों में खोई हुई थी। कुछ लोगों की जिंदगी औरों की यादों में ही कट जाती है। क्या ये सही है? सही और गलत का फैसला वो करते हैं जिनके पास वो इख्तियार है। जिन पर कुदरत ने फैसले थोप दिए हों, वो सही और गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? कुदरत को दोष देना कमजोर लोगों का काम है पूर्णिमा जी, और मैं नहीं समझता कि आप इतनी कमजोर हैं। औरत बाहर से अपने आप को कुछ भी साबित कर ले, लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर होती है। शायद मैं भी वैसे ही हूँ। आपको आज भी अपने पति का इंतजार है? आप ही बताइए, इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए? एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं आप। सूरज जी, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये रही चाय। यार अजय, तू उस घर में खुश तो है ना? वो घर नहीं है गोकुल, एक मकान है जिसमें मेरे दुश्मन रहते हैं। सच कहूं तो मुझे उस मखमल के बिस्तर पर नींद भी नहीं आती। यार तू भी अजीब आदमी है यार। लोग तो दौलत और आइश आराम के लिए तरसते हैं, और एक तू है कि सब कुछ मिल जाने के बावजूद उसका तुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरों के पैसों पर ऐश करना मुझे अच्छा नहीं लगता गोकुल, और खास करके उस आदमी के पैसों पर जिसने दौलत के नशे में चूर होकर मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी मां के सिर से सिंदूर छीनकर कलंक का बदनुमा लेबल लगा दिया उसने। नहीं गोकुल, मैं उस आदमी के पैसों पर ऐश नहीं कर सकता, बल्कि उससे उसकी दौलत छीनकर उसके घमंड से ऊंचे सर को झुकाना चाहता हूं मैं। तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा अजय। तुझे भी तेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह साफ नजर आ रहा है, और तेरा तीर भी अर्जुन की तीर की तरह सीधे उस मछली की आंख में जा लगेगा। प्रार्थना करो कि ऐसा ही हो गोकुल। मैंने आज तक अपनी मां को कुछ नहीं दिया, कम से कम उस पर किए जाने वाले जुल्मों का बदला लेकर उसके चेहरे पर खुशी तो देख सकूंगा। ऐसा होगा अजय,
और जरूर होगा। तेरी माँ की खुशी में तेरी खुशी है और तेरी खुशी में मेरी खुशी है दोस्त। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा था कि तू अपने दादा का वारिस बनने के बाद मुझे भूल जाएगा, पर ऐसे नहीं हुआ दोस्त। ऐसा हो भी नहीं सकता गोकुल। जो इंसान 20 साल तक किसी माहौल में बड़ा पला हो, वो उस माहौल को कैसे भूल सकता है? और खास करके तुम्हारे जैसे दोस्त को, जिसने परदेश में रहकर अपने जैसा प्यार दिया। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरी मदद की है गोकुल। खास करके वो लोग जो मेरी तरह गरीबी में पले हैं और गुर्बत में रहे। बस मेरे दिल की यही तमन्ना रह गई कि मैं शमशेर राज को भी उस गुर्बत के करीब ले जाऊं जहां उसने मेरी मां को पहुंचाया है। अजय। जी दादी माँ। बेटे, तुम्हारे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं। कल मैं तुम्हारी शर्ट में बटन लगा रही थी तो उसमें छेद था। हाँ, वो कमीज बहुत पुरानी है दादी माँ, मुझे माँ ने खरीद के दी थी। तब तो तुम्हें उसे संभाल के रखना चाहिए। जी। बेटे, एक काम करो ना, तुम अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। ले लेंगे नए कपड़े दादी माँ, जब पैसे आ जाएंगे तो नए कपड़े ले लूंगा। पैसे आ जाएं? क्या मतलब? क्या ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है? है और नहीं भी, पर मैंने जिंदगी में अपनी माँ के सिवा किसी से कुछ नहीं लिया। क्या हमारा तुम पर कोई हक नहीं है? मैंने कब कहा कि नहीं है, पर उतना नहीं है जितना मेरी माँ का है। क्या ये कहने की जरूरत थी? मन की बात अपनों से ही कही जाती है दादी माँ। हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो ना, जो चाहे कह सकते हो। जो चाहे नहीं, सच कह रहा हूं। ठीक है बेटे, ये एटीएम कार्ड है, इससे तुम अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तेरी दादी होने के नाते मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम पुराने कपड़ों में घूमता रहे। उन पुराने कपड़ों की अहमियत मेरे लिए नए कपड़ों से कहीं ज्यादा है दादी माँ। और ये एटीएम का कार्ड आप मुझे देकर क्या करना चाहती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि ये एटीएम का कार्ड आप मुझे देकर मुझे खरीदना चाहती हैं, पर मैं बिकाऊ नहीं हूं। मेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है नॉट फॉर सेल। आप ये कार्ड मुझे देकर मुझे खरीदने की कोशिश ना करें।